पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th पर्सनली 1.3 NCERT का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो आप याद रखिएगा कि यदि आप √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीख जाते हैं तो आप √2, √3, √7 को भी आप अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीख जाएंगे। सभी को सिद्ध करने का केवल एक ही तरीका है। तो चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपको क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि √5 जो है परिमेय संख्या है। तो नीचे हम लोग लिखेंगे मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और आप जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है P और Q के रूप में होता है। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि √5 इक्वल टू, तो √5 को क्या माने हैं? √5 को माने हैं कि यह परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है। तो √5 इक्वल टू P/Q और यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ P और Q अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप बोलिए कि सर ये अभाज्य संख्या क्या है? तो थोड़ा सा आप अभाज्य संख्या के बारे में जानिए। तो आप याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं या अभाज्य संख्या क्या है। तो वैसी संख्या जो एक से कटे या खुद से कटे। क्या हम आपको बताएं कि वैसी संख्या जो एक से कटे या अपने आप से कटे, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लिए कि 3, तो 3 क्या है? 3 आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 जो है केवल 1 से कटेगा, नहीं तो आपका 3 जो है 3 से ही कटेगा। तो इसका मतलब यही है कि 1 से कटे या खुद से कटे तो ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। यदि आप कहिए कि सर 4 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो देखिए 4 जो है 1 से भी कट जाएगा, 4 जो है आपका 2 से भी कट जाएगा और 4 जो है आपका खुद से कट जाएगा। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो गया जो कि आपका अभाज्य संख्या का यह नियम नहीं है। यदि कहेगा कि 5 आपका अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो आप जानते हैं कि 5 जो है 1 से कटेगा, नहीं तो 5 जो है खुद से कटेगा। तो आप याद रखिएगा वैसी संख्या जो 1 से कटे या खुद से कटे, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको अच्छा से याद रखिए, क्योंकि यही लाइन आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे √5 है तो √5 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का मतलब यही ना होता है, इसको होल करके इस पे हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं। इधर भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे तो P/Q आपका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद देखिए √5 का स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि कहीं भी यदि √5 का स्क्वायर है तो आप जानते हैं ना कि स्क्वायर से रूट जो होता है कट जाता है। यदि √2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या कि स्क्वायर से रूट आपका कट जाएगा और बाहर आपका 2 निकल जाएगा। यदि कहीं लिखा गया है P/Q का होल स्क्वायर, P/Q का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर जो है P के ऊपर भी और स्क्वायर जो है आपका Q के ऊपर भी। तो ये बात तो आप जानते हैं। यदि 2/3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या
कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर और 3 के ऊपर भी स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर ये √5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आपका स्क्वायर से रूट जो होगा कट जाएगा, तो नीचे आपका बच जाएगा 5 इक्वल टू, अब स्क्वायर जो है तो आपका p के ऊपर भी चल जाएगा स्क्वायर और नीचे आपका q के नीचे भी आपका स्क्वायर चल जाएगा। उसके बाद देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे, ऊपर वाला का गुना नीचे वाला का साथ और नीचे वाला का गुना ऊपर वाला का साथ। तो ऊपर वाला का गुना नीचे के साथ की करिएगा तो आपका हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 को गुना करेंगे पी स्क्वायर के साथ, तो आपका हो जाएगा पी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये आपका क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर लिखिए, 5 को हम लोग हटाएंगे, जब आप 5 को हटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा पी स्क्वायर और इसके नीचे आपका 5 चल जाएगा। तो इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या है, यदि 4 के नीचे 2 लिखा गया है इसका मतलब क्या कि 4 जो है 2 से विभाज्य है, 4 जो है 2 से विभाज्य है। या तो देखिए पी स्क्वायर बाई 5, तो पी स्क्वायर बाई 5, तो इसका मतलब है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब क्या होता है कि उसमें भाग लग जा रहा है। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसका मतलब कि उसमें 5 से भाग लग जा रहा है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी आपका 5 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए यदि लिखा गया है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर में यदि 2 से भाग लग जाएगा तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और नीचे 2 तो आपका 8 बार में कट गया। अब इसका स्क्वायर हटा दीजिए तो 4/2, फिर भी इसमें आपका भाग लग जा रहा है। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ, नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा, तो इसका मतलब तो हम समझा दिए आपका कि इसका लिखने का क्या मतलब है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यदि 4 का स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो 4 भी आपका 2 से विभाज्य होगा। जैसे 5 का स्क्वायर आपका 5 से विभाज्य होगा तब 5 भी आपका 5 से विभाज्य होगा, मतलब भाग लग जाएगा। तो इतना तो हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे उसके बाद आप थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पर ही आपका है पी स्क्वायर बाई 5, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। तो इसको देखिए पी स्क्वायर बाई 5, तो हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर बाई 5 है तो पी लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर ही 5 है तो हम लोग 5 लिखेंगे और यहाँ पर ही हम लोग अपना मन से n लगा देंगे। यदि रहता पी स्क्वायर बाई 2 तो हम लोग क्या करते p लिख देते हैं और यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देते हैं और अपना मन से हम लोग n लिख देते हैं, जहाँ n पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या आप जानते हैं कि कोई भी संख्या प्लस में हो या माइनस में हो वो सारे संख्या क्या है, आपका पूर्णांक संख्या है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आपका निकल गया p इक्वल टू 5n, तो हम लोग क्या करेंगे p का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में p का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को लिखिए। तो समीकरण 1 आपका है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, अब बटा में आपका 5 है तो हम लोग कितना रखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग पुट p इक्वल टू 5n। तो जहाँ पर ही आपका p है तो वहाँ पर लिख देंगे हम लोग 5n। तो देखिए यहाँ पर क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर लिखें इक्वल टू, तो p के जगह पर लिखिएगा 5n का होल स्क्वायर, है बटा में आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ समझिए, अब देखिए 5n का स्क्वायर, तो 5 के ऊपर भी स्क्वायर जाएगा और n के ऊपर भी स्क्वायर जाएगा,
तो 5 के ऊपर जब स्क्वायर जाएगा तो आपका 25 हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर लिख दीजिए। 5 के ऊपर स्क्वायर था 25, एन के ऊपर स्क्वायर था आपका एन स्क्वायर, और नीचे आपका 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब देखिए 5 से 25 आपका कट जाएगा 5 बार में, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो क्यू स्क्वायर बराबर आपका हो गया 5n स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को हटाएंगे, तो जब आप 5 को हटाइएगा तो 5 आपका गुना में है तो इधर आपका भाग में आ जाएगा, तो इधर आपका बच गया एन स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा में आपका 5 हो गया। तो क्यू स्क्वायर बटा में 5 हो गया। तो सेम हम लोग वही समझेंगे कि यहाँ पर ही आपका पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी आपका 5 से विभाज्य हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, तो नीचे हम लोग लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो आप लोग यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक क्यू भी आपका 5 से विभाज्य हो गया, और ऊपर हम लोग देखें क्या कि P भी आपका 5 से विभाज्य हो गया। तो हमारी मान्यता तो गलत हो गया, क्योंकि हमने क्या माना था, हम लोग माने थे कि P और Q आपका अभाज्य संख्या है। तो बताए थे ना कि अभाज्य संख्या होता है जो एक से कटे नहीं तो अपने आप से कटे। तो यहाँ पर देखें कि P भी आपका 5 से कट गया और Q भी आपका 5 से कट गया, तो हमारी मान्यता तो गलत हो गया। और लास्ट में हम लिख देंगे कि जब मान्यता गलत हो गया तो √5 जो है परिमेय संख्या नहीं होगा, √5 जो है अपरिमेय संख्या होगा। फिर से समझिए कि हम आपको क्या बताए थे कि P और Q अभाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जो खुद से कटे या एक से कटे। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि P और Q जो है 5 से भी कट गया, तो ये अभाज्य संख्या हुआ नहीं। तो अभाज्य संख्या नहीं हुआ तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो नीचे हम लोग लिख देंगे कि P और Q अभाज्य संख्या नहीं है। हमारी मान्यता, मतलब जो माने थे हमारी मान्यता गलत है, इतना लिख देंगे। और लास्ट में लिख देंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से, बहुत ही विस्तार से इसको सॉल्व किए हैं, ताकि आप √3, √2, √7 को भी आप अच्छे तरीका से अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीख जाए। तो देखिए आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में इसको आप अच्छे तरीका से नोट कर सके। ये आपका पहला भाग हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा, और नीचे आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपका थोड़ा सा 2 लाइन नीचे है, और लास्ट में आप इतना लिख दीजिएगा। केवल आप अंक को चेंज कर दीजिएगा तो आपका सारा का सारा सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।